कुणाल भैया, अब मुझसे यार नहीं हो रहा काम। कितनी देर, 10-10 घंटे काम, इतने सारे टारगेट्स, मुझसे तो नहीं हो रहा अब। पहली बात तो तुम 10 घंटे काम भी नहीं करते। तुम्हारा केका चेक किया था हमने, 9 घंटे में तुम निकल रहे हो, तो 10 घंटे कैसे हुए? और दूसरी बात रही कि तुम परेशान हो गए हो, तो मार्केट्स में एक जरिया है जिससे तुम रेगुलरली सैलरी कमा सकते हो, और वो सैलरी को धीरे धीरे इंक्रीमेंट भी कर सकते हो तुम्हारे डिसिप्लिन के ऊपर। वो कैसे? मेरे को चाहिए सैलरी सर, डेली सैलरी, फ्री में, वो भी। मार्केट से ही। हाँ हाँ। तो एक SWP करके कॉन्सेप्ट होता है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। उसके अरे नहीं नहीं, आपने SIP सिखाया था ना। SIP तो इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया, ये मार्केट से पैसे लेने का जरिया है। तो चलो दोनों एक बार देख लेते हैं, और SWP पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके समझ लेंगे कि होता कैसे है। तो मान लेते हैं कि हम एक आइडियल सिनेरियो में रह रहे हैं, सब कुछ सही है। तो 1 लाख की किसी की इनकम है, ठीक है, 22-23 साल का है वो। उसमें से 60% कंजम्पशन में चला जाता है और 40% मेरा सेव हो जाता है। ऑलराइट। तो 22-23-25 साल का है वो, यहाँ से 20 साल अगर वो थोड़ा सा काम कर ले, मेहनत कर ले, और ये 40,000 ही सेव करता रहे, ठीक है। हालांकि इनकम तो बढ़ती रहेगी, तो जितना भी इनकम बढ़ रहा हो कंजम्पशन में भी डाल दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 40,000 ही सेव करता रहे 20 साल के लिए, और 12% अपना वेल्थ जो है वो इंक्रीज कर ले, तो उसके बाद लगभग लगभग 4-1 करोड़ होंगे, ठीक है। ये अपने SIP में देखा हुआ है, बहुत सारे SIP कैलकुलेटर्स बने हुए, जैसे ये धन का एक SIP कैलकुलेटर है। आप अलग अलग ब्रोकर के जाओगे, आपको अलग अलग कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे वो नंबर्स डले हुए अपने, जो अपने को दिख पा रहे हैं। इसमें हमने स्टेप अप कंसिडर नहीं किया। स्टेप अप कुछ कंसिडर नहीं किया है, ना ही तुम लमसम कुछ एडिशनल डाल रहे हो, कुछ ओके, भी ये कंसिडर नहीं फ्लैट किया। हम कंटिन्यूस डाल रहे फ्लैट कंटिन्यूस स्टेप अप करोगे तो आपका और ज्यादा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। तो 20 साल केवल ये किया। अब कितने हो गए आपके पास? हैं। 4 करोड़ लगभग। 4 करोड़ लगभग हुए। अब ये 4 करोड़ को यूज करके आप आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफेक्ट किए बिना पैसा कंटिन्यूसली विड्रॉ भी कर सकते हो, और मेक श्योर भी कर सकते हो कि ये 4 करोड़ कभी खत्म ही ना हो। वो कैसे? तो बहुत ही सिंपल एक तरीका होता है SWP का। मान लीजिए आपका एक बहुत बड़ा गुल्लक है, उसमें से आप हर बार एक नोट निकालते हो हर महीने, लेकिन कोई फरिश्ता आता है और उसी नोट को वापस वहां पे डाल के चला जाता है। तो ये प्रोसेस है SWP का, सिंपल सा है। कितना कॉर्पस से आप चालू कर रहे हो? 4 करोड़ 4 करोड़ से, से। ठीक है। अभी आपका कंजम्पशन मान लेते 60,000 जितना होता है, लेकिन आज से 20 साल बाद हर महीने आपको 1,90,000 से 2 लाख रुपए चाहिए होंगे, तो मैंने 1,92,000 लिखा है। ये मैं कैसे लाया हूँ? सिंपल सा कि 6% से आपका कंजम्पशन हर साल बढ़ाते रहो। उस समय अब ये जो पैसा है आपका 4 करोड़ का, ऑब्वियस सी बात है आप इतना सारे इक्विटी में नहीं पार्क कर सकते हो, कुछ इक्विटी में रखोगे, कुछ डेट में रखोगे, तो आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ये 4 करोड़ पे, वो 8-9% के आसपास आ जाएगा। मैंने सेफ साइड के लिए 8% ही लिया है, और वहां से आप और 20 साल 30 साल देखते हो, ठीक है, वो नंबर आप यहाँ पे चेंज करके देख सकते हो। और यहाँ पे ये भी नहीं, ये भी देखा है कि अगर आप ये 190 को हर साल 6% से इंक्रीज करना चाहो ना मंथली बेसिस, वो भी आप कर सकते हो। फिर भी ये पॉसिबल है कि आप रेगुलरली पैसा निकाल पाओगे, 2 लाख रुपए आप निकाल पाओगे। ओके। हाँ, तो इसका और समझने के लिए इसको शेड्यूल में देख लेते हैं। ये आपका इनिशियल कॉर्पस हो गया, ठीक है। इनिशियल जो सेविंग थी आपकी वो 4 करोड़ की जो आई, फिर आपने कितना विड्रॉ किया? इतना 192 का विड्रॉल किया, ये आपका कॉर्पस बचा विड्रॉल के बाद। अब जो कॉर्पस बचा है उस पे आप साल का 8% कमा रहे हो, तो महीने का आप लगभग उस पे 8/12 कमाते जाओगे। अब इसी चीज को आप कंटिन्यूसली देखोगे, करोगे, तो आपके पास एंड में फिर भी कितने पैसे बच रहे हैं? 1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ रुपए आपके पास फिर भी एंड में बच रहे हैं। और अब मैं 5 लाख निकाल रहा हूँ। एंड में आप 5 लाख निकाल रहे हो। अब इसी चीज में मान लेते हैं कि आप यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ले लेते हो उस कैपिटल पे, और 10% का रिटर्न उसमें बनाने लग जाते हो, तो आपका एक्चुअल कैपिटल जो एंड में बचेगा विल बी 6.5 CR, विच इज मोर देन योर इनिशियल कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया था। तो आपने हर महीने टोटल कितना विड्रॉ कर लिया है? लगभग अपने इसको टोटल करते हैं, आपने 8,50,00,000 विड्रॉ भी कर लिया है, फिर भी 6.5 करोड़ पड़ा है। 6.5 करोड़ पड़ा है। और आपने शुरू कितने से किया था? लगभग 4 करोड़ से। लगभग 4 करोड़ से। तो ये एक वंडरफुल टूल है म्यूचुअल फंड्स का, मार्केट्स का, जिसके थ्रू आप बहुत इजीली पैसा विड्रॉ कर सकते हो मार्केट से। क्योंकि पिछले 5 साल 10 साल से सिर्फ एक ही नरेशन चल रहा है मार्केट्स में कि हमको SIP करना चाहिए, डालना चाहिए, डालना चाहिए। बट जब हम पैसे डालते तो कोई एम के लिए डालते, कोई गोल के लिए डालते हैं, ठीक है। एक गोल हो सकता है कि हम रेगुलर बेसिस पे पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हो गया। लेकिन कुणाल भैया, किसी के पास अगर 4 करोड़ ना हो, कम रुपए हो तो? ये शीट एकदम ओपन है, आप डाउनलोड कर सकते हो शीट को, अपने हिसाब से नंबर्स चेंज कर सकते हो। ध्यान रहे हमसे एडिट का एक्सेस मत मांगेगा, क्योंकि फिर बाकियों के लिए वो शीट चेंज हो जाती है। तो आप डाउनलोड करिएगा और फिर ये शीट में चेंजेस करिएगा। लेकिन
कुणाल भैया, मैंने अब तक हर जगह सिर्फ एसआईपी का ऑर्डर डालते हुए देखा है, आप एक बार एसडब्ल्यूपी करके दिखा सकते हो? तो जब भी हम म्यूचुअल फंड देखते हैं तो हम लोग यही देखते हैं कि या तो वन लमसम इन्वेस्टमेंट हो रहा है या तो एसआईपी हो रही है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन हमको दिखता नहीं है कोई म्यूचुअल फंड के आगे। जो ये कॉइन का प्लेटफॉर्म है जीरोधा का, उसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, एसटीपी करके भी एक कॉन्सेप्ट होता है वो भी बताया हुआ है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं हमारे पास एक ये अकाउंट है, इस अकाउंट में करीबन करीबन कुछ 10-15 फंड्स हमारे पास पड़े हैं। अब कोई भी एक फंड सिलेक्ट करते हैं, से फॉर एग्जांपल हम यहाँ से फ्लेक्सी कैप फंड सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमारे पास 41,363 रुपीज है। तो यहाँ पे आप ये 3 डॉट्स पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टार्ट एसडब्ल्यूपी। ओके। तो स्टार्ट एसडब्ल्यूपी पे आप क्लिक करोगे तो सिंपल सा लॉजिक, आपको बताना है कि कितना अमाउंट आपको विड्रॉ करना है। से फॉर एग्जांपल 5,000 विड्रॉ करने हैं, आपको फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, हर 15 दिन में करने हैं, हर हफ्ते में करने हैं, हर क्वार्टर में करने हैं। यहाँ पे सिंस हमने पूरा ही शीट मंथली बेसिस बनाया तो मंथली हो गया, और कौन से डेट पे करने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे तो आपके एसडब्ल्यूपी क्रिएट हो जाएगी और हर महीने ये फिक्स अमाउंट आपके म्यूचुअल फंड में से आपके पास आता रहेगा। तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है ये। दूसरा चीज जो आप थोड़ा और कंजर्वेटिव हो सकते हो इस कि अब 20 साल का टाइम होराइजन था आपका इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यहाँ पे आप लार्ज कैप में 12% एम ना करके आप स्मॉल मिड में जा सकते हो थोड़ा सा, तो ये 12 को आप 14 कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका ये कॉर्पस बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसी में हम 14 अगर परसेंट करें तो सीधा 5 करोड़ का आपका कॉर्पस बन गया। और ये आपका, अब देखो विड्रॉ करोगे भी तो भी आप एंड में आपके पास 15 करोड़ बच जाएंगे। 5 करोड़ से आप स्टार्ट करो। तो दो चीजों पे हमको बहुत फोकस करना है। एक, हम लोग जो रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हम अच्छे रेट पे ग्रो कर पाए और लंबे समय के लिए ग्रो कर पाए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बिकॉज हमने यहाँ पे 2% चेंज किया तो अपना कॉर्पस इतना बड़ा हो गया। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने 2% बढ़ाई, ये इसलिए हुआ क्योंकि हम 20 साल के लिए 2% बढ़ा रहे हैं। तो वो इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, आपका जो खर्चा है वो लगभग 6 से 7% से ग्रो करोगे आप, वो एक अच्छा नंबर हो जाता है। कॉर्पस जब इतना बड़ा हो जाता है तो अपार्ट फ्रॉम रेगुलर एक्सपेंडिचर आप कुछ कुछ वन टाइम एक्सपेंडिचर भी निकाल पाओगे और आपका आराम से कॉर्पस मेंटेन रहेगा और बाद में आप वो कॉर्पस पास ऑन भी कर पाओगे। तो बहुत बार कहा जाता है कि बिजनेसमैन तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पूरा बिजनेस पास ऑन कर देते हैं। व्हाट अबाउट पीपल हु आर टेकिंग मनी रेगुलरली इन देयर अकाउंट, उन लोग कैसे पास ऑन कर सकते हैं? सो फॉर देम द बेस्ट वे इज कि इस तरीके से वो वेल्थ पास ऑन हो सकती है और आगे वाली जनरेशन और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकती है। लेकिन कुणाल भैया, इस बीच मेरे को दो चीज़ों का सबसे बड़ा डर लग रहा है कि अगर चलो आज मैं जॉब से रिटायर हो गया हूँ, मैंने मेरे पास 5 करोड़ 4 करोड़ जितने भी हैं वो मैंने मार्केट में लगाए, लेकिन 2020 या 2018 जैसा कोई सिनेरियो आ गया जहाँ पर मेरा कॉर्पस ही कुछ महीनों के अंदर आधा हो गया। करेक्ट। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। 5 करोड़ है फॉर एग्जांपल अभी, तो आप इसको 2 बकेट में डिवाइड कर दो, 2.5 करोड़ 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ को आप टच ही मत करना, उसको इक्विटी में डाल दो। वो भले 1 साल 2 साल की वॉलिटिलिटी आएगी, वापस इंक्रीज होकर 2.5 भी हो जाएगा और उससे ऊपर भी चला जाएगा। करेक्ट। 5 साल 10 साल के टाइम फ्रेम में जो आपका बाकी का 2.5 करोड़ है वो एक डेट फंड में पार्क करो और जो आपका विड्रॉल वाला पार्ट है वो केवल वहां से करो। तो ऑटोमेटिकली ये चीज जो है आपकी वॉलिटिलिटी वाली बहुत इजीली केटर हो जाएगी और बहुत ही आपको अश्योरेंस मिल जाएगा कि आपका जो कैपिटल है वो टूटे ना। और कुणाल भैया, क्या ये प्रोसेस सच में सेफ है? ये एक्सेल शीट में तो हमेशा बहुत चीज़ें सुंदर लगती हैं, लेकिन रियलिटी कहीं ना कहीं थोड़ी अलग हो जाती है। ये प्रोसेस उतना ही सेफ है जितना सेफली आप एसआईपी करते हो। तो जब आप एसआईपी करते हो तो आपका पैसा एक ट्रस्ट में जाता है, वैसे ही जब आप एसडब्ल्यूपी करते हो तो पैसा आपका आता भी ट्रस्ट से ही है। तो ना कोई एएमसी से पैसा आता है, ना कोई ब्रोकरेज हाउस से पैसा आता है, एक ट्रस्ट होता है, वहीं से पैसा जाता है, वहीं से पैसा आता है। तो वो अश्योरेंस भी हम रख सकते हैं कि रिस्क इसमें जीरो रहता है। हाउएवर जो टैक्सेशन वाला पार्ट है वो आपको प्लेटफॉर्म से देखना होता है कि कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप विड्रॉ करते हो तो कुछ आपका खुद का प्रिंसिपल विड्रॉ होता है और कुछ आपका गेन्स विड्रॉ होता है। तो इस केस में तो सिंस हमारा प्रिंसिपल इतना बड़ा नहीं होगा, हमारे गेन्स ही ज्यादा होंगे, तो आपको उस हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मोटा मोटी अमाउंट पे लगेगा ही लगेगा जैसे जैसे विड्रॉ करते हो आप। तो वो चीज को आपको कंसिडर करनी है। सिंप्लिसिटी के लिए हमने उसको ऐड नहीं किया, बट यस दैट पार्ट इज टू बी कंसिडर्ड एज वेल। कुणाल भैया, इसमें मुझे एसआईपी और एसडब्ल्यूपी का बटन तो दिख रहा है, लेकिन ये एसटीपी क्या होता है? एचटीपी का भी एक बटन है जो बहुत ही स्मार्ट बटन है मेरे ख्याल से, दैट इज, आई थिंक आई विल नॉट से इट हियर। यहाँ पे हम लोग सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप फटाफट कमेंट सेक्शन में जाके एचटीपी कमेंट में डाल दीजिए, तो हम जल्दी से आपके लिए इस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे और हम आपको प्रैक्टिकली एक्सेल शीट और एक ब्रोकर अकाउंट में दोनों चीज के साथ आपको ये चीज करके भी दिखाएंगे।